हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू यूजीटी एकेडमिक्स। आज मैं प्रगति राजपूत लेके आई हूँ आपके लिए इंग्लिश का गाला पेपर 5 का सोल्यूशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। दिस इज फ्रॉम सेक्शन ए। व्हाट इज दिस? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर्स। तो रीड करते हैं। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. किस चैप्टर से है? डीप वाटर, चैप्टर नंबर 3. अभी क्या कहता है? दिस इज फ्रॉम दैट पार्ट जब वो अपने फियर को ओवरकम करने का डिसाइड करता है. तो उसने क्या किया? उसने सभी तरीके आजमाए जिससे वो अपने फियर को ओवरकम कर सकता था. जैसे कि वो कैनोइंग पे जाता था, ठीक है, वो ऐसे लेक विजिट करता था, पर तब जब भी वो वाटर के आसपास रहता था दैट फियर स्टक हिम. ठीक है, तो अभी उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो नए कोच को हायर करेगा और वापस से स्विमिंग सीखेगा. तो ये उसी पार्ट का है. अब इसमें देखो, 1 अक्टूबर वो डिसाइड करता है कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करेगा. आई वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. अब वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करता है. रोज़ हफ्ते में 5 दिन जाता है 1-1 घंटे के लिए. जो इंस्ट्रक्टर है उसने उसके क्या है ऐसे वेस्ट के अराउंड बेल्ट अटैच की थी. वो एक पुली से कनेक्टेड थी, ठीक है, और वो एक ओवरहेड केबल्स पे लगा हुआ था ताकि जो बच्चे हैं जो स्विमिंग सीख रहे हैं वो डूबे नहीं. ठीक है, तो दिस वॉज एन एडवांटेजियस पॉइंट फॉर हिम. अब क्या होता है? He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. अब क्या हुआ? इसमें उसने मतलब बताया कि कैसे वो हफ्ते घंटे वर्क करते करते स्विमिंग करते करते उसने अपने फियर को ओवरकम किया. ठीक है, पर जब भी वो एक एंड मतलब रीच करता था तो उसको वही जो डर था उसको सीज करता था, वो उसको फ्रीज कर देता था. ठीक है, ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज. जब भी जो इंस्ट्रक्टर था वो रोप की लेंथ को इंक्रीज करता था ताकि वो थोड़ा और डीप जा सके. ठीक है, तो जब भी वो थोड़ा डीप जाता था उसके पैर क्या हो जाते थे? बिल्कुल जकड़ जाते थे. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. अब उन्होंने क्या सिखाया? अब देखो, स्विमिंग तो उसने सीख ली, अब पानी के अंदर कैसे सांस छोड़नी है और कैसे पानी के ऊपर ऐसा फेस बाहर निकाल के सांस लेनी है. Bit by bit, I shed a part of the panic that seized me. My head went underwater. धीरे धीरे करके जो उसके मन में डर था पानी को लेके वो दूर होता गया. चलो तो स्टार्ट करते हैं. क्या है सबसे पहले? What held the writer firmly in its grip? किस चीज़ की ग्रिप ने राइटर को पकड़ रखा था? तो क्या थी? His own fear. उसका जो मन का डर था उसी ने उसको पकड़ रखा था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है द रोप वॉज कनेक्टेड विथ. रोप किससे कनेक्टेड थी? तो अ पुली ऑन एन ओवरहेड केबल. बताया अभी, एक पुली था. पुली किससे कनेक्टेड था? ओवरहेड केबल से. ठीक है, अभी बाकी सारे ऑप्शन देख सकते हो. द रेलिंग ऑफ द पुल, पुल की रेलिंग से नहीं. अ हुक स्टडेड इन द पूल वॉल, नहीं. नन ऑफ 3. ओके. नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू द राइटर ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल. जब भी वो जाता था पूल में तो हर ट्रिप में उसके साथ क्या होता था? उसको काफ़ी पेन फील होता था, नहीं. फियर सीज्ड हिम, हाँ, उसको डर, वापस से उसका जो डर था वो आता था. ठीक है. ही हैड टू गो बैक एंड फोर्थ, नहीं. ठीक है, और हिज लेग्स फ्रोज, नहीं, उसको बस डर लगता था. देखो, सबका अलग अलग है. उसके लेग कब फ्रोज होते थे? जब उसका इंस्ट्रक्टर उसको एक लेवल नीचे जाने को कहता तब उसके पैर फ्रोज हो जाते थे. और बैक एंड फोर्थ करके तो उसने क्या किया था? प्रैक्टिस किया था. ठीक है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. वॉट एक्सरसाइज डिड द राइटर रिपीट? कौन सी एक्सरसाइज उसने रिपीट की थी? तो क्या रिपीट किया था? ही हैड टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल. यही था. ठीक है,
बी वाला देख लेते वैसे. ही हैड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, ऊपर नाक रख के इनहेल करना था. हाँ ये भी था. बोथ ए एंड बी. तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ओके. नेक्स्ट इज व्हेन डिड द राइटर फील पैनिक, कब उसको डर लगता था. तो व्हेन ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल के जब बैक एंड फोर्थ जाता था तब नहीं. व्हेन द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सेस होल्ड ऑन द रोप, यस, जब भी इंस्ट्रक्टर उसकी होल्ड को थोड़ा रिलैक्स करता था, मतलब थोड़ी और लेंथ इंक्रीज कर देता था. आगे भी देख लो. व्हेन राइटर्स हेड वेंट अंडर वाटर, नहीं. और वेन एवर द इंस्ट्रक्टर आस्क्स हिम टू रिपीट, नहीं. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट एंड राइट द आंसर्स ओनली. तो एक बार देख लो. एक्चुअली इसमें आप जब ऑप्शंस देखोगे तो डायरेक्शन 2 बार दे रखा है. डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के बदले वर्ड्स आएगा. ठीक है, नोट इट डाउन. चलो स्टार्ट करते हैं. लेटर इन द डे इट बिकेम डैश फॉर इट वॉज अ बिग फॉरेस्ट. बिग फॉरेस्ट किस में था, रेट ट्रैप में था. ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम द रेट ट्रैप. तो लेटर इन द डे इट बिकेम, जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ रही थी. फॉर इट वॉज अ बिग एंड, कैसा फॉरेस्ट था, बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट. Which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite, सही दिशा में चलने की कोशिश कर रहा था वो, in a definite direction. But the paths, path कैसे थे, twisted थे. But the paths were twisted. Back and forth so dash. So कैसे थे, so strangely, बहुत अजीब ढंग से वो ट्विस्टेड थे. He walked and walked without coming to an end of the wood. And finally, he realized, finally कट कर दो यहाँ से, finally realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled. His thoughts. उसने अपने पुराने विचारों के बारे में सोचा. ठीक है, thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be. वो किस में फंस गया था, fooled. He was fooled by a bait and had been caught. पकड़ा गया वो. अब इसका मतलब क्या था, वो जब जंगल में जाता है तो फंस जाता है. ठीक है, तो जब वो फंस जाता है, गोल गोल एक ही जगह घूमता है, तब उसको रियलाइज होता है कि वो क्या हो चुका है अब इस दुनियादारी में. ठीक है, लालच में आके वो इस दुनिया में फंस गया है, जो उसका फेवरेट पास टाइम थॉट था. ठीक है, जब भी वो फ्री होता था तब वो सोचता था. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो स्टार्ट करते हैं. क्या है फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, तो इस एक सेंटेंस को किस फॉर्म में लिखा गया है. ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रीज स्प्रिंटिंग. ट्रीज क्या कर रहे हैं, भाग रहे. कितनी बार आ गया ना, अब तो याद हो गया होगा. इट इज पर्सोनिफिकेशन. फॉर लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल. अब इधर क्रैम्ड होल किसको बोला है, घर के लिए बोला है. ठीक है, तो इट इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन. इनडायरेक्ट कंपैरिजन के लिए क्या यूज होता है, मेटाफोर. ठीक है, नेक्स्ट है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस. अर्थ को टीचिंग क्वालिटी दी है. टीच कौन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग. तो इसमें भी क्या आएगा, पर्सोनिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट है द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड. ध्यान से देखो, लिटिल लिटिल रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा, रिपीटेशन. डन. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. क्या है, रेक्टिफाई द एरर. पिंकी लर्न समथिंग विथ ऑब्जर्वेशंस ईच डे, सून रियलाइज द चेंज इन हिमसेल्फ. शी हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक. तो फर्स्ट वाले में क्या एरर है, तो सबसे पहले तो पिंकी के साथ लर्नड है. लर्नड वर्ब का थर्ड फॉर्म है. कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आता है अगर हैड नहीं है या हैव नहीं है. तो
ठीक है, तो इधर learned will change to learned, NED. ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशंस ईच डे सून. अब ये जो ईच डे के बाद कॉमा है ना, कॉमा विल बी रिप्लेस्ड विथ एंड. रियलाइज्ड द चेंज इन हिमसेल्फ. अब देखो हिमसेल्फ है और नाम क्या है, पिंकी है. चलो पिंकी मान लेते हैं कि लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, पर आगे क्या दे रखा है, शी. ठीक है, तो इट विल चेंज टू हरसेल्फ. नेक्स्ट, शी हैड इवन बिगेन. हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिगेन नहीं आएगा, बिगन आएगा. बिगेन इज सेकेंड फॉर्म. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट विल बी बिगिन. चलो नेक्स्ट वन, पंक्चुएट द फॉलोइंग. इफ आई स्टार्ट अ स्कूल. देखो स्कूल के बाद क्या आएगा, कॉमा. विल यू कम, आई आस्क, कॉमा. हाफ जोकिंग, यस. यस उसका रिप्लाई था, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में. ही से स्माइलिंग ब्रॉडली. कौन सा चैप्टर का है ये, तो दिस इज फ्रॉम लॉ स्प्रिंग चैप्टर नंबर 2. ओके, चलो आगे. ओके, आवर एप्लीकेशन UGT is giving you accounts and statistics full course solution at just $599. So enroll as fast as you can. ये हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है. फॉर ऐप स्टोर द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज माई इंस्टीट्यूट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज रीराइट द फॉलोइंग sentences using correct meaning of the given phrases and idiom. चलो तो देखते हैं. आई एम एक्साइटेड टू डेल्व इनटू. टू डेल्व आएगा. ठीक है, मुझे पढ़ना है, स्टडी थॉरोली. डीपली किसी चीज़ की स्टडी करते तो उसके लिए फ्रेज क्या होता है, टू डेल्व. नेक्स्ट है, आई हैव मोर और लेस फिनिश्ड रीडिंग बुक्स. मोर और लेस मतलब ऑलमोस्ट. ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट रीडिंग कंप्लीट कर ली है. नेक्स्ट, bedroom is a private place, you cannot barge into it just like that. barge into इसका मतलब होता है interrupt rudely. ऐसा interrupt नहीं कर सकते, बीच में ऐसा दखल अंदाजी नहीं दे सकते हो ऐसा. we were dumbstruck at the sudden announcement of our boss's retirement. अब इसमें क्या होगा, dumbstruck. dumbstruck का मतलब क्या होता है, rendered speechless, मतलब बहुत शॉकिंग. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 52, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. चलो क्या है, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ मी, ही सेड. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर. दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम वुड नेवर हैव हैपेंड. अभी कन्वर्जेशन है किसके बीच में, आयरन मास्टर और नील्स ओलोफ के बीच में. नील्स ओलोफ कौन, जिसको गलती से आयरन मास्टर, मतलब उस रेड ट्रैपर को आयरन मास्टर गलती से नील्स ओलोफ समझ लेता है. ठीक है, और नील्स ओलोफ कौन था, आयरन मास्टर का पुराना फ्रेंड, अ कॉमरेड. देखते हैं आंसर क्या है. ही रिप्लाइड पॉजिटिवली. पॉजिटिवली क्यों, तो येस दे रखा है, तो आंसर क्या होगा, रिप्लाइड पॉजिटिवली. अगर येस है तो पॉजिटिवली, नो होता नेगेटिवली. ठीक है, तो ही रिप्लाइड पॉजिटिवली दैट गॉड नोज, गॉड न्यू, things had gone, have will change to had, downhill with him, me will change to him. okay, फिर आगे ये जो आगे वाला डायलॉग है, said the iron master, तो शुरुआत करते हैं. iron master said that you should, you will change to he should not had resigned. why had, have will change to had. ठीक है, had resigned from the regiment. फिर वो आगे रिप्लाई करता है, ये वाला जो डायलॉग है वो रिप्लाई है. ही रिप्लाइड दैट. डायलॉग में भी दैट है, और जब हम नया सेंटेंस स्टार्ट करते तो भी दैट लगाते, इसलिए 2 बार दैट लगेगा. दैट हैड बीन अ मिस्टेक. व्हाई हैड बीन, क्योंकि सेंटेंस कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है. पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है. हैड बीन अ मिस्टेक, इफ ओनली ही हैड स्टिल बीन इन द सर्विस. if only I had still been, तो he had still been in the service at the time would never have happened. यहाँ पे गलती से had है, इधर have ही आएगा. ओके, क्यों, क्योंकि would जब होता है तो would ऑलरेडी will का past tense है,
तो एक वर्ड है जब ऑलरेडी यहाँ पे, तो दूसरे वर्ड को हम चेंज नहीं करेंगे, इट विल रिमेन सेम। चलो नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड। चलो डू एज डायरेक्टेड स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? आई वंडर्ड इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स। मैं ऐसा वंडर करती हूँ कि उसे इस बैंगल की पवित्रता के बारे में पता होगा। क्या करना है? चेंज द वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लो एक्टिव है या पैसिव है। शी नोज है और कोई भी मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ना ही इसमें कोई टू बी फॉर्म है, तो ऑब्वियसली इट इज एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब इसको पैसिव में चेंज करते हैं। आई वंडर्ड इफ शी इज नोन द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स। I wondered if the sanctity of bangles is known by her. I wondered if the sanctity of bangles was known by her. देखो सबसे पहले तो knows है, सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है, तो our आंसर शुड बी इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो was तो होगा नहीं और has been भी नहीं होगा। इन दोनों को फटाफट चेक करो। I wondered if she is known, she is known नहीं। I wondered if the sanctity of bangle is known by her. This is correct. ठीक है, so the right answer will be option number B. चलो 54. But the jump made no difference. इसका क्या करना है? क्वेश्चन टैग करना है। ठीक है, तो but the jump made no difference. Did he? सबसे पहले तो jump को ही नहीं बोलते हैं, it यूज होगा। ठीक है, but the jump made no difference. Did it? देखो सेंटेंस में नेगेटिव था तो आंसर शुड बी पॉजिटिव ना, दिस इज आवर राइट आंसर। फिर भी लास्ट वाला देख लो, बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, डिडंट इट, तो नो और डिडंट गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 55th क्या है? इट वॉज द ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ। क्या करना है? इसको डिग्री में चेंज करना है, द ग्रेटेस्ट। ठीक है, द प्लस EST हो तो कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। It was as great as any other triumph. It was greater than any other triumph. देखो THEN वाला मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, It was greater than any other triumph. The right answer is option number C. क्यों C? बताया था प्रीवियस वीडियो में, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तभी जो सब्जेक्ट्स की प्लेसेस हैं वो चेंज नहीं होती हैं। अब देखो इधर एज लगाया है, मतलब कौन सी डिग्री में चेंज करने की कोशिश की है? पॉजिटिव में। पर जब पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो ट्रायम्फ विल कम दिस वे। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ये गलत है। राइट आंसर इज इट वॉज ग्रेटर देन एनी अदर ट्रायम्फ। चलो नेक्स्ट वन। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। अब इसमें क्या करना है? टर्न इनटू एक्सक्लेमेटरी। एन अमेजिंग है, AN हो तो क्या लगाते हैं? वॉट लगाते हैं। ठीक है, तो हाउ वाले तो हम देखेंगे भी नहीं, सीधे A और C को देखते हैं। व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही वॉज, या व्हाट एन अमेजिंग एक्टर वॉज ही, तो ही वॉज। देखो जब हम वॉट के बाद उठाते हैं ना सेंटेंस, तो पीछे ये वाली एज इट इज होती हैं चीज़ें, और उसके बाद ही वॉज ही मतलब हम लगाते हैं, वॉज ही नहीं करते, वो सवाल हो जाएगा। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. ओके, लास्ट वन। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक। अब इसमें क्या करना है? ओके, इसको नेगेटिव बनाना है, तो अवेक का पॉजिटिव ऑपोजिट वर्ड ढूंढ लो। ठीक है, देखते हैं। ऑल नाइट गांधी जी कांट स्लीप, सही हो सकता है। ऑल नाइट गांधी जी अवॉइडेड टू रिमेन अवेक, वो अवेक नहीं रहे, तो ये तो इसमें मीनिंग गलत हो जाएगा। ऑल नाइट गांधी जी डिड नॉट स्लीप, ये भी हो सकता है। और ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड एस्लीप, ये तो नहीं होगा। सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। तो हियर द राइट आंसर विल बी डिड नॉट स्लीप, वो सोए नहीं। कांट स्लीप क्या होता है? कि सो नहीं पाए, वो जगे रहे, मतलब वो सोए नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. चलो लास्ट वन। फ्रांस वॉज टू स्लो टू रीच द स्कूल। अभी तक करेक्ट स्टेटमेंट देना है, तो एक्चुअली ये है क्या? रिमूव टू का सवाल है। ठीक है, चलो तो फ्रांस वॉज सो स्लो दैट ही कुड नॉट रीच स्कूल इन टाइम, सो दैट। ठीक है, और कुड नॉट, वॉज लगा है और कुड नॉट लगा है, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, फिर भी बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं हम। फ्रांस वॉज सो स्लो टू रीच स्कूल इन टाइम, गलत है। फ्रांस वॉज सो स्लो दैट ही कुड नहीं आएगा, नॉट लगेगा। ठीक है,
क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर नेगेटिव तो क्वेश्चन पॉजिटिव, इस तरीके से रहता है। फ्रांस वॉज वेरी स्लो टू रीच, ये भी मतलब बदल जाएगा, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब देखो एक करेक्शन है, ये पेपर 5 है, पेपर नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 56 है, आई मिस्टेकनली रीड इट वॉज अ क्वेश्चन टैग, बट वो क्वेश्चन था, तो सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई प्रगति राजपूत साइनिंग ऑफ।